इंसेक्ट है, उसमें ट्रेकिया के थ्रू क्या करते हैं, जो जनरल बॉडी बच्चों हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे बालकों। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना मेरे बच्चों। तो देखो ज़रा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था पूरा, और अगर नहीं पढ़ा है तो पहले जा करके पढ़ो, देन आकर के यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। ठीक है, आ जाओ। आज हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं बेटा, और देखने वाले हैं कि तुम्हें आने वाले नीट के एग्ज़ाम में किस किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है, बस ट्रिकी हो सकते हैं, तुमको थोड़ा सा अपने दिमाग की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो चलो आ जाओ पढ़ते हैं, ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन इनकरेक्ट। अपने को क्या बताना है बच्चे, इनकरेक्ट। क्या बताना है, इनकरेक्ट, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, CO2 इज़ अ हार्मफुल गैस, बिल्कुल सही बात है। अगर यूज़फुल होती तो बॉडी से बाहर निकालने की क्या ज़रूरत थी, माने यूज़फुल नहीं है भैया, ये हार्मफुल है, समझ पा रहे हो, ठीक है। ऑक्सीजन इज़ यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर अ डायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज। डायरेक्ट ब्रेकडाउन नहीं, डायरेक्ट ब्रेकडाउन में तो यूज़ नहीं होता है। चलो आगे पढ़ लेते हैं। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। बिल्कुल सही बात है। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और CO2 का होता है किसके, एटमॉस्फेयर के बीच, कि भैया ऑक्सीजन दे और CO2 ले, तो उसी को हम क्या कहते हैं नालायकों, उसी को कहते हैं ब्रीदिंग। बिल्कुल सही बात है, ये वाला तो सही है हमारा। चेस्ट moves up, yes, chest moves up and down during breathing। ये वाली बात भी ठीक है नालायकों, तो ये वाली बात ठीक नहीं है। अब देखो जरा, लगेगा पढ़ने में, लगेगा बिल्कुल लगेगा कि ये वाला क्वेश्चन ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन देखो जरा कैसे अपन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलते हैं, ठीक है, और इसकी इनर सरफेस में जाते हैं, ठीक है, और ये बनाई हमने इसकी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब यहाँ पर ETS लगा है ना, चार कॉम्प्लेक्स, कितने कॉम्प्लेक्स, 4, और 5वां ATP सिंथेस, ठीक है। अब क्या होगा, तो देखो जरा, डायरेक्ट ब्रेकडाउन जैसे कि मान लो ग्लूकोज का किया साइटोप्लाज्म में, किसका किया, ग्लूकोज का, और क्या बना लिया, पायरुवेट। तो डायरेक्ट ब्रेकडाउन तो ये हुआ, ग्लूकोज को तोड़ करके पायरुवेट बना लेना। क्या यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज़ हुआ है, नहीं, डायरेक्ट ब्रेकडाउन में ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हुआ मेरे बच्चों, ठीक है। फिर अंदर ये चेंज होगा एसिटाइल कोएंजाइम में, किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम में। फिर TCA साइकिल चलेगी, जिसमें से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को इन कॉम्प्लेक्स के थ्रू क्या किया जाएगा, यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा एक दूसरे कॉम्प्लेक्स पर, जिसके रिजल्ट में यहाँ पर प्रोटॉन इकट्ठा हो जाएंगे। कौन इकट्ठा हो जाएंगे, प्रोटॉन। अब देखो ज़रा, जो लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ये इन्वॉल्वमेंट कैसा होगा मेरे बच्चों, इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट तो नहीं यूज़ हो रहा है, लेकिन फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन, समझ पा रहे हो, यस, ठीक है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा बच्चे, हमारा जवाब हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ला। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस एक्सचेंज बिटवीन O2 एंड CO2 अकर्स थ्रू द एंटायर बॉडी सरफेस। अच्छा, स्पंज यानी कि पॉरीफेरा, बिल्कुल सही बात है। पॉरीफेरा में जनरल बॉडी सरफेस से होता है। सिलेंट्रेटा, यस, यहाँ पर भी होता है। टीनिया में भी, टीनिया क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थेस। टीनिया कौन है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, जनरल बॉडी सरफेस से होता है। तो जवाब क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। जवाब क्या हो जाएगा नालायकों, ऑल ऑफ दीज। सभी ऐसे एनिमल्स हैं जो जनरल बॉडी सरफेस से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन। जैसे कि जब स्टार्टिंग में लेक्चर 1 में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन वेरियस ग्रुप ऑफ एनिमल्स, तो जब उसमें जनरल बॉडी सरफेस पढ़ते हैं बेटा,
तो पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थीस का नाम हम वहाँ पर लिखते हैं, ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पायर बाय मॉइस्ट क्यूटिकल, बताओ जरा। अब जनरल बॉडी सरफेस और मॉइस्ट क्यूटिकल में फ़र्क क्या है। जनरल बॉडी सरफेस माने हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्ट अपनी बॉडी में सेल्स के अंदर क्या प्रोवाइड कर देंगे, ऑक्सीजन, सेल्स मेटाबोलाइज करेंगी और क्या बाहर निकाल देंगी, CO2, समझ पा रहे हो। लेकिन क्यूटिकल के थ्रू क्या होता है भैया, जो मॉइस्ट क्यूटिकल है वो सिर्फ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने का काम करेगी, अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा सारे के सारे बॉडी टिश्यूज में। किसी भी इंडिविजुअल सेल के अंदर हम ऑक्सीजन सीधे इन्वायरमेंट से नहीं पहुंचाएंगे, समझ पा रहे हो, ठीक है। जैसे कि अर्थवर्म, ठीक है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकता है, ऑक्सीजन के लिए परमिएबल हो सकती है उसकी बॉडी सरफेस, ठीक है। लेकिन अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसके थ्रू हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन को, हर एक सेल को क्या पहुंचाई जा रही है, ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। जैसे कि फ्रॉग, सर्कुलेटरी सिस्टम, वहाँ पर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब तो हो सकती है स्किन के थ्रू, लेकिन उसका ट्रांसपोर्ट भैया ब्लड के थ्रू ही होगा, समझ पा रहे हो। ऐसा नहीं कि जो अंदर की किडनी बैठी है फ्रॉग की, उस किडनी को ऑक्सीजन चाहिए तो किडनी ऐसे बाहर आएगी और ऑक्सीजन लपक के अंदर चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। यही फर्क होता है जनरल बॉडी सरफेस और क्यूटिकल या फिर स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होने में। लगी बात समझ, ठीक है। चलो तो बताओ, कॉकरोच कर सकता है, नहीं। हम जानते हैं इंसेक्ट में ट्रेकियल सिस्टम होता है, क्या होता है, ट्रेकियल सिस्टम, ठीक है। अर्थवर्म कर सकता है, यस, अभी नाम लिया। स्टारफिश कर सकती है नहीं। एपिस इंडिका माने हनी बी, ये भी नहीं कर सकती, ये भी इंसेक्ट है। ये कौन है, इंसेक्ट है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा बच्चे, अर्थवर्म, क्या हो जाएगा, अर्थवर्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग, करते हैं मैच फॉलोइंग को। गिल्स एक्वाटिक एनिमल में ही मिलेंगे, गिल्स को मैच करते हैं। अर्थवर्म में गिल्स नहीं होते, इंसेक्ट में गिल्स नहीं होते, बर्ड्स, रेप्टाइल्स इसमें भी नहीं होते। एक्वाटिक अर्थ्रोपोडा में गिल्स होते हैं, फिशेस में भी होते हैं। अच्छा, इधर 4 है, 1 2 3 4 5 है, तो ए का 4 5, ए का 3, ए का 2, ए का देखो एक ही ऑप्शन में दिया है, ए का 4 और 5। क्वेश्चन ये बेटा यहीं सॉल्व हो गया, क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो गया। लेकिन अपन थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, आ जाओ। ट्रेकिया, इसमें बी को कहाँ मैच कर रहे हैं, बी का 2, बिल्कुल सही बात है। कॉकरोच इंसेक्ट है, उसमें ट्रेकियल ट्यूब्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सी का कहाँ मैच कर रहे हैं, 1। मोस्ट क्यूटिकल अभी पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा, अर्थवर्म में होगा, बिल्कुल होगा नालायकों, ठीक है। फिर डी का आया 3 लंग्स, किसमें, बर्ड्स या फिर रेप्टाइल, बिल्कुल सही बात है। बर्ड्स के पास लंग्स होते हैं, रेप्टाइल्स के पास लंग्स होते हैं। तो जवाब हमारा सही कौन सा होगा, ए। कौन जवाब सही होगा, ए। समझ पा रहे हो, ठीक है। चलो एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग्स रेस्पायर थ्रू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन द फ्रॉग, कितने टाइप का सिखाया तुम्हें, 3 तरीके का। एक तो अपने लंग से जैसे कि हम, एक तो अपनी स्किन से जैसे कि अर्थवर्म, और दूसरा उसके अंदर बकल कैविटी में बकोफेरिंजियल मेम्ब्रेन है जो कि परमिएबल है गैसेस के लिए, समझ पा रहे हो। वहाँ से भी फ्रॉग क्या कर सकता है, गैसेस डिफ्यूज कर सकता है अपनी बॉडी के अंदर, समझ पा रहे हो। 3 टाइप का, ठीक है। तो क्या लंग्स होंगे, यस। क्या मॉइस्ट स्किन, यस। स्किन मॉइस्ट क्यों है, क्योंकि फ्रॉग की बॉडी की जो स्किन है, यस, उस पर म्यूकस ग्लैंड्स हैं जो लगातार म्यूकस सिक्रीट्स करती रहती हैं, जिसकी वजह से उसकी स्किन चिपचिपी स्लिपरी होती है। मेंढक पकड़ा, मेंढक फिसल गया मेरे बच्चों, यस, ठीक है। और बकोफेरिंजियल पार्ट यानी कि माउथ के अंदर बकोफेरिंजियल मेम्ब्रेन है, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो 3 यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा हमारा जवाब, ठीक है। चलो आ जाओ। रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज, बहुत आसान जवाब,
पल्मोनरी। क्या जवाब होगा? पल्मोनरी। ट्रेकियल कब कहते हैं? जब किसकी हेल्प से हो? ट्रेकियल ट्यूब की हेल्प से, ठीक है। ब्रैंकियल कब कहते हैं? जब गिल्स की हेल्प से हो। और क्यूटेनियस कब कहते हैं? जब स्किन की हेल्प से हो मेरे बच्चों, है ना। यस, बहुत आसान सवाल, एकदम हत्थू वाला। चलो, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू, फिर से आसान। कौन सा? गिल्स। कौन सा हो जाएगा? गिल्स। मॉइस्ट स्किन होगी तो क्या कहेंगे? क्यूटेनियस। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होंगे तो क्या कहेंगे? ट्रेकियल सिस्टम, है ना। और लंग्स के थ्रू होगा तो क्या कहेंगे बेटे? पल्मोनरी। क्या कहेंगे? पल्मोनरी, ठीक है। चलो आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स रेस्पायर थ्रू द ऑर्गन अदर देन लंग्स? अच्छा, ऐसा कौन सा वर्टिब्रेट है? पहले सभी वर्टिब्रेट है ना? हाँ, सब वर्टिब्रेट है, ठीक है। रेस्पायर थ्रू द अदर देन लंग्स। रेप्टाइल तो लंग से ही करते हैं, फिशेस गिल से करती हैं, एम्फीबियंस भी लंग से करते हैं, बर्ड्स भी लंग से करते हैं रेस्पिरेशन। तो जवाब हो जाएगा फिश, क्योंकि फिशेस कैसे करती हैं मेरे बच्चों? गिल्स के थ्रू, अदर देन लंग्स, यानी कि लंग्स के अलावा। अब तुम कहोगे एम्फीबिया भी तो हो सकता था, एम्फीबिया भी तो हो सकता था, वो भी तो अदर देन लंग्स कर सकता है। तो भैया जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है अपने को वो चूज करना है। अब तुम एम्फीबिया पर टिक करके चले आए, इधर मछली बेचारी बैठ रही, बोले हैं एम्फीबिया के पास तो था लंग्स, हमारे पास तो था ही नहीं, तो हम पे टिक क्यों नहीं किया? समझ पा रहे हो? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट टिक करना है मेरे बच्चों, है ना। चलो आ जाओ। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज इन मेन? तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, देख के, तब तक जल सेवन किया जाएगा। बताओ जल्दी देख के, जल्दी देख के बताओ। ट्राई टू सॉल्व नालायको। आ जाओ। नोज से नोज से सीधा एल्वियोलाई नहीं, नोज से ब्रोंकियोल्स देन ट्रेकिया। नोज से ब्रोंकियोल्स जो लंग्स के अंदर है, देन ट्रेकिया, ऐसा होगा ना? ना 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 ना, ये भी ना, ये भी ना। नोज से लैरिंग्स, ठीक है, देन ब्रोंकाई, देन एल्वियोलाई, देन ट्रेकिया। पहले एल्वियोलाई में पहुंच गई, फिर ट्रेकिया में आई, तो ये वाला भी गलत हो गया। अब देखो अगला बचता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, बाहर वाला नॉस्ट्रिल, यस। देन नेजल पैसेज अंदर, यस। देन इंटरनल नॉस्ट्रिल, यस। वो ओपन हुआ फेरिंग्स में, यस। वो ओपन हुआ लैरिंग्स में, यस। उसके बाद ट्रेकिया, यस। देन उसके बाद ब्रोंकाई, यस। पैटर्न डी वाला, ठीक है। समझ पा रहे हो? देखो ज़रा कितने आसान सवाल हैं बेटा, कितने आसान सवाल हैं। अगर तुम ज़रा सा भी ध्यान दे करके पढ़ लोगे तो नो डाउट तुम्हें बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलो आ जाओ। विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट नेजोफेरिंग्स, यानी कि जो हमारा नेजल पैसेज अंदर इंटरनल लेयर्स के थ्रू जो फेरिंग्स में खुल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। फेरिंग्स इज कॉमन पैसेज, ठीक है। इंटरनल नॉस्ट्रिल्स ओपन इनटू नेजोफेरिंग्स, ठीक है। इट ओपन्स थ्रू गलेट ऑफ द ईसोफेगस की बात हो रही है, ईसोफेगस की बात हो रही है। ये तो गलत हो गया, गलत ही पूछ रहे हैं, यस। तो जवाब हो जाएगा सी, ऑल ऑफ एबव तो हो ही नहीं सकता, यस मेरे बच्चों, ठीक है। जैसे कि जो वो है ना, क्या कहते हैं, लैरिंग्स, इसका जो ढक्कन है दैट इज एपिग्लॉटिस, वैसे ही गलेट किसके लिए है? ईसोफेगस के लिए। किसके लिए बच्चे? ईसोफेगस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्ग? रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, गलत पूछा। अबाउट द लैरिंग्स या फिर साउंड बॉक्स, ठीक है। ड्यूरिंग swallowing ऑफ द फूड ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय, यहाँ तक ठीक है, यस। एपिग्लॉटिस टू प्रिवेंट फूड एंट्री इनटू द लैरिंग्स, बिल्कुल सही बात है। ग्लॉटिस इज द ओपनिंग इनटू द लैरिंग्स, बिल्कुल सही बात है। ये लैरिंग्स था, इसकी जो ओपनिंग, ओहो, इसकी जो ओपनिंग थी उसे ग्लॉटिस कहते हैं, और इसके ऊपर जो ढक्कन लगा रहता है उसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब खाना खाया तो ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस फट्टा से बंद हो गई, ठीक है। फिर क्या हुआ? ग्लॉटिस इज द, हाँ ठीक है, इट इज अ ना भाई,
ना, बोनी नहीं होता है, कार्टिलेजिनस होता है मेरे बच्चों। कैसा होता है? कार्टिलेजिनस। तो आंसर सी। हाँ, रॉन्ग ही पूछ रहे हैं ना। यस, तो सी वाला रॉन्ग है, क्योंकि लैरिंग्स बना होता है, लैरिंग्स बना होता है कार्टिलेज का, नो कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, चलो। ट्रेकिया डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, एट द लेवल ऑफ विच थोरेसिक वर्टिब्रा? तो हम जानते हैं फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा जहाँ पर होगी, अब देखो, ये जो लोग नहीं जानते हैं वो समझें। वर्टिब्रल कॉलम देखा ना सबने, ये रीढ़ की हड्डी, अगर ऐसे खड़े हो तो ये रीढ़ की हड्डी कुछ ऐसी आएगी, यूं करके, यूं करके। यस, ठीक है। तो ऊपर की जो 7 वर्टिब्रा है उन्हें सर्वाइकल कहते हैं, 12 हैं उन्हें थोरेसिक कहते हैं, फिर लंबार होती हैं 5, सैक्रल होती है 1, और नीचे कॉक्सिजियल होती है 1। समझ पा रहे हो? तो ये जो 12 थोरेसिक वर्टिब्रा है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 5, ये जो पीछे पीछे यहाँ जहाँ पे 5वें नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रा होगी, यहाँ से अगर पेन लगाया जाए और सीधा सीध में लाया जाए आगे, ये तो यहीं पे ट्रेकिया ऐसे डिवाइड हो जाएगा। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा बेटे ये 5, T5। इसको T5 करके भी आंसर आएगा कि भैया क्या T5 के लेवल पर ट्रेकिया डिवाइड होता, तो तुम तुरंत लपक के कहना यस। ठीक है, चलो। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग सपोर्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो देखो जरा, आखिर ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होते क्या है? तो ये ट्रेकिया था, प्राइमरी ब्रोंकाई, ये हमारा लंग्स हो जाएगा, फिर ये डिवाइड करेगी सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर ये डिवाइड करेगी टर्शरी ब्रोंकाई, फिर ये डिवाइड करेगी इनिशियल ब्रोंकियोल, फिर ये डिवाइड करेगी टर्मिनल ब्रोंकियोल, और ये क्या हुआ? टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद क्या होगा? ऐसे करके एल्वियोलर सैक लगा होगा। समझ पा रहे हो? तो देखो ज़रा, जब हमने सांस छोड़ दी तो क्या हुआ? सारी की सारी हवा बाहर निकल गई। अब जब लंग्स में प्रेजेंट एयर बाहर निकल गई तो ये पतली पतली ट्यूब्स जो हैं ये आपस में चिपक ना जाए, इनकी वॉल्स ऐसे करके कोलैप्स ना हो जाए, तो इस कोलैप्सिंग को बचाने के लिए कार्टिलेज के रिंग लगे रहते हैं ऐसे सी शेप के। सी शेप के क्यों है? क्योंकि ये रिंग इनकम्प्लीट है। कैसा है? इनकम्प्लीट। जैसे कि मान लो ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया है, अब इसको ऐसे करके यूं, ये सी शेप, इसको ऐसे करके जकड़े हुए हैं। अब देखो, अगर ये ट्रेकिया अगर कोलैप्स होना चाहे, पिचकना चाहे, तो ये बाहर से इसको जकड़े हुए हैं, ये इसको यूं नहीं होने देगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, अब देखो ज़रा, ये सी शेप के रिंग्स तुम्हें यहाँ ट्रेकिया में मिलेंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई में मिलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई में भी मिलेंगे, टर्शरी ब्रोंकाई में भी मिलेंगे, इनिशियल ब्रोंकियोल में भी मिलेंगे, लेकिन टर्मिनल ब्रोंकियोल में नहीं मिलेंगे। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो देखो ज़रा, पहले ही में लिखा है टर्मिनल ब्रोंकियोल, यानी कि जवाब यही होना चाहिए, जवाब यही होना चाहिए। लेकिन हमने क्या सीखा है कि भावुक नहीं होने का, सारे के सारे सेगमेंट स्टेटमेंट्स पढ़ने का। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई नहीं, इनिशियल ब्रोंकियोल नहीं, ट्रेकिया नहीं, इन सभी में होंगे इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में नहीं होंगे। समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गो थ्रू द फॉलोइंग डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी। ठीक है, ए एपिग्लॉटिस है, ठीक है, बी एल्वियोलर डक्ट है, ठीक है, सी क्या है? सी का है ब्रोंकाई, ठीक है, डी क्या है? डायफ्राम। तो करेक्ट वाला मैच करना है। ठीक, एपिग्लॉटिस थिक इलास्टिक कार्टिलेज, एल्वियोलर डक्ट कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है, ब्रोंकाई कंडक्टिंग पार्ट। अच्छा, डायफ्राम एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल नहीं, एक्सेसरी नहीं होगी, थिक इलास्टिक कार्टिलेज नहीं होगी, ठीक है, एल्वियोलर डक्ट
कंडक्टिंग पार्ट, ब्रोंकाई कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। तो इन दोनों में ब्रोंकाई को हम चूज करेंगे एज अ कंडक्टिंग पार्ट, क्योंकि एल्वियोलर डक्ट ये रेस्पिरेटरी जोन हो गया। क्या हो गया? रेस्पिरेटरी जोन। इस वाली डक्ट की बात हो रही है, इस वाली डक्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारा जवाब हो जाएगा सी। क्या जवाब हो जाएगा? सी। करेक्ट पूछ रहे हैं ना? यस। चलो, ये तो भैया मेजर होती है डायफ्राम, डायफ्राम तो मेजर होती है, समझ पा रहे हो? मेजर क्यों होती है? क्योंकि लगभग 75% ये डोम शेप था, फ्लैट हुआ, लगभग 75% स्पेस बढ़ाने यानी कि वॉल्यूम बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? डायफ्राम रिस्पॉन्सिबल होता है मेरे बच्चों, ठीक है। यस, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट डायमीटर? बिल्कुल सही बात है, टर्मिनल ब्रोंकियोल होगा, टर्मिनल ब्रोंकियोल होगा। जितना आगे बढ़ते चलाएंगे उतना डायमीटर कम होता चला जाएगा नालायकों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स, इसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे? तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय ब्लड। चलो ऑप्शन देख के पढ़ेंगे, ऑप्शन देख के पढ़ेंगे। चलो देखो, CCEA, सी यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड, सबसे पहले यूज कर लेंगे, नहीं। ई क्या कह रहा है? डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ए क्या कह रहा है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर, हाँ ये ठीक लग रहा है। पहले एल्वियोलाई में आएगी गैस, देन बी ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। सी यूटिलाइजेशन हो जाएगा, डी अरे यार पल्मोनरी वेंटिलेशन होगा, ई फिर डिफ्यूजन होगा, है बन नहीं रहा यार। ई वाला, ई के बाद डी, डिफ्यूजन फिर वेंटिलेशन। अंदर से बाहर तो नहीं पूछ रहे? सी वाला देखते हैं बना के। अच्छा, सी वाले से बना के देखते हैं, क्योंकि सी वाले दो भी दिए है ना। चलो, सी के बाद बी, पहला सी यानी कि इनर टू आउट, इनर टू आउट बना करके देखते हैं, ठीक है। तो पहला यूज हो गया ऑक्सीजन का, फिर उससे पहले क्या हुआ होगा? उससे पहले क्या हुआ होगा? बी, बी 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 ट्रांसपोर्ट, उससे पहले ट्रांसपोर्ट हुआ होगा। फिर ई डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इससे पहले ट्रांसपोर्ट हुआ, नहीं यार नहीं बन रहा। सी से पहले ई, हाँ पहले डिफ्यूजन, डिफ्यूजन हुआ होगा, यस, तभी तो टिश्यू में गए। डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन टू टिश्यू। उससे पहले क्या हुआ होगा? ई के बाद बी, बी ट्रांसपोर्ट होकर के लाए होंगे यहाँ तक, ठीक है, ट्रांसपोर्ट किया होगा। उससे पहले ए ए ए ए ए एल्वियोलाई से आई होगी, एल्वियोलर डिफ्यूजन हुआ होगा, डिफ्यूजन हुआ होगा। देन फिर क्या? उससे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन, हाँ ठीक है। अरे भाई साहब उल्टा लिख दिए हैं बेटा, पल्मोनरी वेंटिलेशन। ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है। तो यानी कि ए वाला ठीक नहीं था, सी वाला ठीक नहीं था, डी वाला ठीक नहीं था, बी वाला ठीक था। जवाब हमारा बी है। जरा समझो, यहाँ से कह रहे हैं उल्टा पढ़ो एक बार। पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन, सांस खींच करके एल्वियोलाई में ले गए, फिर एल्वियोलाई में डिफ्यूज होकर के ब्लड में चली गई, फिर हमने क्या करा? ट्रांसपोर्ट कर लिया। क्या करा? ट्रांसपोर्ट कर लिया। उसके बाद डिफ्यूज होकर के टिश्यू में चली गई, उसके बाद टिश्यूज ने यूज कर लिया। समझ पा रहे हो? उल्टा बनाए थे बेटा, उल्टा। यस, इसका जवाब बी ही होगा, ठीक है। तुम लोग भी ज़रा सा देखना और बताना कमेंट में कि क्या ऐसा ही था या फिर कुछ और था, ठीक है। यस, तो आंसर विल बी बी। चलो आगे बढ़ते हैं। लंग्स आर कंप्राइज्ड बाय, कौन कौन मिल करके लंग्स को बनाता है मेरे बच्चों, ठीक है। तो देखो ज़रा, प्लूरा नहीं, ये तो आउटर कवरिंग है, ये तो क्या है? आउटर कवरिंग है। ओनली एल्वियोलाई, ना ना। नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई, सीधा एनसीईआरटी की लाइन कि ए ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स, ठीक है। चलो, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रोंकाई नहीं, सीधा एनसीईआरटी की लाइन से सवाल है, तो आई होप तुम्हें समझ आया होगा। चलो,
साइड ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स आर, क्या है बताओ, बताने की जरूरत है। ट्रैकियोल्स क्या होते हैं, ट्रैकियोल्स यहाँ मिलेंगे, हमारे अंदर ट्रैकियल सिस्टम है नहीं भैया, हमारे अंदर कौन सा है, पल्मोनरी, तो हमारे अंदर एल्वियोलाई मिलता है। एल्वियोलाई में होगा क्या, गैसियस एक्सचेंज। ब्रोंकियोल्स में नहीं होता नालायकों, और प्लूरा तो कवरिंग है। और ट्रैकियोल्स किस में मिलते हैं, इंसेक्ट्स में, ऐसे एनिमल्स जो ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। समझ पा रहे हो, ठीक है, चलो आ जाओ। है क्वेश्चन कहाँ है अच्छा, क्वेश्चन ये है बेटा, अबव फीचर्स रिफर्स टू, अबव फीचर पढ़ो, पहली लाइन से सॉल्व। डबल लेयर होता है और लंग्स को कवर करता है, प्लूरा की बात हो रही है, ठीक है। प्लस आउटर लेयर किसके कांटेक्ट में है, थोरेसिक वॉल। इनर लेयर किसके कांटेक्ट में है, लंग्स के साथ, माने इट इज डबल लेयर्ड प्लूरा, ठीक है। जिसकी आउटर लेयर किससे जुड़ी रहती है, रिब्स की साइड में होती है, रिब्स की साइड में, और इनर लेयर लंग्स की साइड में, और दोनों के बीच में भरा रहता है प्लूरल फ्लूइड, जिससे कि जब लंग्स, हाँ वॉल्यूम बढ़े वॉल्यूम कम हो, वॉल्यूम बढ़े वॉल्यूम कम हो, तो इस दौरान बीच में फ्रिक्शन ना लग जाए, क्या लग जाए, फ्रिक्शन, बीच में भर दिया फ्लूइड, क्या नाम है, प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड का एक ही फंक्शन भैया, रिड्यूस द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द ब्रीदिंग मैकेनिज्म। नालायकों, पेरिटोनियम नहीं, नहीं, नन नहीं, पेरिकार्डियम नहीं, क्या है ये पेरिकार्डियम, हार्ट की आउटर वॉल है, क्या है, हार्ट की आउटर वॉल। पेरिटोनियम क्या है, तो जब सीलोम सिखाते हैं ना, सीलोम, तो जो ट्रू बॉडी कैविटी है, ठीक है, तो कहते हैं कि मेसोडर्म का कुछ हिस्सा एक्टोडर्म से चिपक गया, मेसोडर्म का कुछ हिस्सा एंडोडर्म से चिपक गया, तो दैट पर्टिकुलर प्लेस, दैट पर्टिकुलर लेयर इज नोन एज पेरिटोनियम। बाहर वाली बैराइटल पेरिटोनियम, अंदर वाली विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल कंस्टिट्यूट द, यहाँ से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल तक कंडक्टिंग जोन होता है, और सिर्फ एल्वियोलाई रेस्पिरेटरी जोन होता है, मेरे बच्चों सिखा चुके हैं, ठीक है। एक्सपायरेटरी पार्ट नो, इंस्पायरेटरी नो, रेस्पिरेटरी नो, क्या होगा, कंडक्टिंग, क्या होगा मेरे बच्चों, कंडक्टिंग। समझ पा रहे हो, यस। जल सेवन किया जाए फिर से, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट, अच्छा रेस्पिरेटरी जोन की बात हो रही है। ब्रोंकाई एंड टर्मिनल ब्रोंकियल नो, ऑल ब्रोंकियल नो, एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स, बिल्कुल सही बात है। एल्वियोलाई और एल्वियोलर डक्ट, इन दोनों को ही क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी जोन, क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी जोन। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। चलो, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग फंक्शन, 3 फंक्शन बताए थे कि कंडक्टिंग जोन के भैया 3 फंक्शन होते हैं, कि जो सांस खींची उसके साथ धूल, मिट्टी, बैक्टीरिया, कई सारे फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे नेजल पैसेज में छोटे छोटे टाइनी हेयर्स हैं जो उनको ट्रैप कर लेंगे। तो पहला फंक्शन ट्रैपिंग द फॉरेन पार्टिकल्स। दूसरा, जो हमारा कंडक्टिंग जोन है वो हमारी एयर को वार्म अप करता है अप टू द बॉडी टेम्परेचर, यस, दूसरा फंक्शन एयर को वार्म अप करना। तीसरा फंक्शन, जो हमने एयर इनहेल की है उसको ह्यूमिडिफाई करना, उसमें मॉइस्चर ऐड करना, जिससे कि सूखी हवा लंग्स में ना जाए। समझ पा रहे हो, 3 फंक्शन है। चलो, क्लियर इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, डन डन डन। ह्यूमिडिफाई एयर, यस। ब्रिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर टू बॉडी टेम्परेचर, यस। यानी कि जवाब ऑल ऑफ एबव होगा। समझ पा रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द चैम्बर फॉर्म डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, ये पीछे, हाँ ठीक है। वेंट्रली बाय स्टर्नम, यस। लेटरली बाय रिब्स, यस। एंड ऑन द लोअर साइड बाय डोम शेप डायफ्राम, यस। थोरेसिक कैविटी कहते हैं, सीधा सीधा जवाब है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चों, ठीक है। चलो
कॉमन पैसेज ऑफ, हो बिल्कुल हत्थू वाला सवाल। फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज क्या है? फेरिंग्स है। समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो। टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं? चलो आ जाओ। देखते हैं। वी कांट डायरेक्टली ऑल्टर पल्मोनरी वॉल्यूम, सही बात है, एक करेक्ट मिला। सही बात है ना, नालायक को बताओ। हाँ, हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को ऑल्टर नहीं कर सकते। थोरेसिक कैविटी इज एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर, सही बात है, 2 हो गए। वॉल्यूम चेंज ऑफ थोरेसिक कैविटी चेंजेस पल्मोनरी वॉल्यूम, सही बात है। अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज हुआ तुरंत पल्मोनरी वॉल्यूम चेंज होगा। यस मेरे बच्चों, थोरेसिक वॉल्यूम एंड पल्मोनरी वॉल्यूम आर द सेम। थोरेसिक वॉल्यूम एंड पल्मोनरी वॉल्यूम आर द सेम। हाँ ठीक है, ये भी ठीक हुआ, यानी कि चारों के चारों सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ इतने टाइम्स पर मिनट, तो सीधा सीधा एनसीईआरटी से 12 से 16 टाइम पर मिनट। 1 मिनट में, दिस इज 1 ब्रीथ, ठीक है, तो 1 मिनट में हम लगभग 12 से 16 बार सांस लेते हैं। हेल्दी पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। ये नहीं कि दोस्त को पीटने लगे, बोले हाफ गए, बोले आप तो 70 बार ले रहे हैं, 40 बार ले रहे हैं। समझ पा रहे हो? यस, चलो मैचिंग बेटा, मैचिंग मैचिंग मैचिंग, आ जाओ। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेट। अच्छा, यानी कि ये है टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, माने कि क्या है ये, क्या है ये? वाइटल कैपेसिटी है, यस एफ। ये क्या है? एडिशनल अमाउंट ऑफ इनहेल्ड बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम देन टेकिंग अ वेरी डीप ब्रीथ, ये आईआरवी है। अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज एक्सपेल्ड, ये आरवी है, रेजिडुअल। टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टीवी एंड ईआरवी को, आईआरवी को जोड़ दिया जाए तो आईसी बन जाता है। वॉल्यूम ऑफ एयर इन 1 ब्रीथ, इन 1 ब्रीथ, तो ये टीवी हो गया। अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड इन फोर्स्ड एक्सहेलेशन, इन फोर्स्ड एक्सहेलेशन, यानी कि टीवी एक्सहेल करेंगे प्लस ईआरवी एक्सहेल करेंगे। चलो आ जाओ, तो टीवी और ईआरवी को अगर कहा जाए तो ये ईसी बन जाएगा, है ना? यस मेरे बच्चों, चलो रेजिडुअल वॉल्यूम मिलाओ, बी का 3 मिल गया। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, किधर है, किधर है? अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड इन फोर्स्ड एक्सहेलेशन, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मिलाओ, यही है, सीधा है, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये है, वाइटल कैपेसिटी ये है। चलो एक आध करते हैं, हो सकता है आंसर आ जाए। टाइडल वाइटल कैपेसिटी एफ का 1, एफ का 1 2 जगह है, एक तो बी में है, एक तो डी में है। आई होप तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है, मैं नहीं दिख रही कोई बात नहीं, इधर देखो, एफ का 1, ठीक है, यस। दूसरा हमने क्या ढूंढ लिया? बी, बी का 3, बी का 3 किस में है? बी का 3 इसमें ये है, ये, यानी कि ये वाला जवाब ठीक होगा। बाकी भी सारे ज़रा सा हम चेक कर लेते हैं। ए का 5, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम 5, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये देखो हमने लिखा हुआ है 5 पे टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। बी का 3 हमने पहले ही मैच कर लिया। सी का 2, ई आर वी, सी का 2। अच्छा, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम व्हेन टेकिंग अ वेरी डीप ब्रीथ, इनहेल्ड लिखा है यार, तो आईआरवी होगा, ईआरवी थोड़ी ना होगा। कोई बात नहीं, और करते हैं मैच। डी, डी का 2, डी का 2, डी का 2, हाँ सही बात है, डी का 2 कह रहा है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड, नहीं यार, इन लोगों ने थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी गलत की है, ठीक है।
यस, डी का 2 सही है। ई का 4, ई का 4, ई का 4, हाँ ठीक है, आमने सामने ही है। ई का 4, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी। ये भैया गड़बड़ है थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, रुको, ये वाली मैचिंग मिला हटाते हैं, गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। बाकी देखो ज़रा ये वाइटल कैपेसिटी है नो डाउट, एफ का पहला, ठीक है, यस। ए और ए का 5, ए का 5 हो गया, ठीक है। बी का 3, बी का 3 रेजिडुअल वॉल्यूम, हाँ बिल्कुल सही मैच कर रहा है, बी का 3, ठीक है। सी का 6 बता रहे हैं, सी का 6 एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सी का 6 बताया इन्होंने। एक्सपायरेटरी रिजर्व अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड इन फोर्स्ड एक्सहेलेशन, चलो मान लिया ARV, ठीक है। चलो डी का 2, डी का 2 इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, डी का 2 का है, 2 क्या है, IRV, ये IRV है बेटा, IRV लिख लो यहाँ पे, ठीक है। ई का 4th इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ई का 4th क्या है, हाँ ये देखो गलत हो गया थोड़ा सा यहाँ पे, यस इट इज़ IC, इंस्पिरेटरी टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब बेटा टीवी और IRV को जोड़ेंगे तो IC हो जाएगा ना, ये IRV में जोड़े दे रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये IC है, ठीक है। प्रिंट ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, वाइटल कैपेसिटी मैच हो गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिमाग मत लगाना कि हमें आ ही नहीं रहा, जो तुम्हें आता है उस पर अडिग रहना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू, तो पहले टीवी देन ERV, यस, यह कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आंसर हमारा ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से मैचिंग आ गई, आ जाओ मैचिंग करते हैं, यस 2500 से 3000 इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है ये। ए का 5th, एक ही ऑप्शन में ए का 5th है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, क्या बी का 2 सही है, यस बिल्कुल सही है। क्या सी का 4 सही है, 500 ml टाइडल वॉल्यूम होता है, कहाँ है, ये है, ठीक है। क्या डी का 3 सही है, 1000 ml क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। क्या ई का 1st सही है, 1200 ml रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, ठीक है, यहाँ पर मैचिंग सही है, ठीक है। चलो बेटा, आज हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, एक सेशन और आएगा इसी चैप्टर के क्वेश्चंस का, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।